हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। सबसे पहली थ्योरम है लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है ए एन जो कि नॉन ज़ीरो टर्म्स की सीक्वेंस है, मतलब ए एन इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन अप्रोचेज टू एल। और अगर हम इस सीक्वेंस ए एन की ही टर्म्स का यूज़ करके एक दूसरी सीक्वेंस बनाए ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ठीक है, तो वो सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करती है? एल पे कन्वर्ज करती है। और ये जो नंबर एल है इसका मोड क्या है? वन से छोटा है। देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो प्रूफ क्या करना है कि अगर हम ए एन की लिमिट निकाल लें तो वो क्या आए? ज़ीरो आए। ठीक है, हमें लास्ट में ये चीज़ दिखानी है। तो जो चीज़ हमारे पास गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। गिवन क्या है? एक तो सीक्वेंस ए एन है जो वो नॉन ज़ीरो टर्म्स की सीक्वेंस है, साथ में ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करती है? एल पे कन्वर्ज करती है। और एल का मोड कैसा है? लेस देन वन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? मोड एल इज़ लेस देन वन। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस मोड एल इज़ लेस देन वन, एल का मोड एक से छोटा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसकी वैल्यू एक से छोटी है तो हम हम एक ऐसा नंबर ज़रूर ढूंढ के दिखा सकते हैं कि अगर हम उस नंबर को इसमें ऐड करें तो इसकी वैल्यू फिर भी एक से छोटी रहे। हम इसमें बहुत छोटा सा नंबर ऐड कर दें अगर, ठीक है, ज़ीरो पॉइंट समथिंग कुछ, बहुत छोटा नंबर, तो उससे क्या रहेगा? इसकी जो ये सम आएगा वो फिर भी एक से छोटा रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? we can choose कोई नंबर एप्सिलॉन नोट ग्रेटर देन ज़ीरो सच डेट मोड एल प्लस एप्सिलॉन नोट इज स्टिल लेस देन वन। ठीक है, तो हम इजीली एक नंबर ऐसा ज़रूर बता सकते हैं ज़ीरो से बड़ा नंबर कि जिसको हम इस मोड एल में ऐड करें तो ये फिर भी एक से क्या रहे? छोटा रहे। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया एच। तो लेट कर लिया हमने h इक्वल्स टू मोड एल प्लस एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये एक से छोटा है तो दिस इम्प्लाइज जो h की वैल्यू है वो एक से छोटी रहेगी। ठीक है, अब h किसके इक्वल है? मोड एल प्लस एप्सिलॉन नोट। नाउ h इक्वल्स टू मोड एल प्लस एप्सिलॉन नोट। अब जो ये एप्सिलॉन नोट है ये भी ज़ीरो से बड़ा नंबर है और किसी नंबर का जो मोड करते हैं वो भी ज़ीरो से बड़ा नंबर होता है। तो दो ज़ीरो से बड़े नंबर्स को ऐड करके हमने क्या बनाया है? हमने एच बनाया है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जो एच की वैल्यू रहेगी वो ज़ीरो से बड़ी रहेगी। तो हम इन दोनों से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे तो एच की वैल्यू एक से छोटी है, यहाँ पे एच की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है। दस वी कैन से जो एच की वैल्यू है वो ज़ीरो और वन के बीच में लाई करेगी। ठीक है, हमने ये कुछ चीज़ें पहले डिराइव कर लिया है, इनको हम आगे जाके यूज़ करेंगे थ्योरम के अंदर। ठीक है, अब जो हमें गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। हमें क्या गिवन है? ये सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करती है और हम सबको पता है अगर कोई सीक्वेंस किसी नंबर पे कन्वर्ज करती है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एज वी आर गिवन जो सीक्वेंस ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है वो किस पे कन्वर्ज करती है? वो एल पे कन्वर्ज करती है। अगर कोई सीक्वेंस किसी नंबर पे कन्वर्ज करती है तो डेफिनेशन लगाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट कोई पॉजिटिव इंटीजर m such that a n प्लस वन डिवाइड बाई ए एन माइनस एल का मोड इज लेस देन डेट एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने क्या लिखी है? हमने जस्ट डेफिनेशन लिखी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब यहाँ पे जो ये नंबर दिया जाता है ये ज़ीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने ना एक नंबर चूज़ किया था
चूज़ एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी तो ज़ीरो से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या किया है, इस थ्योरम में हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की बजाय एप्सिलॉन नॉट को यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे दोनों जगह क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो हमने बस कुछ नहीं किया, हमने डेफिनेशन लगाई है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करती है किसी भी नंबर, तो कोई भी एक पॉजिटिव नंबर दे दो ज़ीरो से बड़ा, उस नंबर के रिस्पेक्ट में हम एक इंटीजर ढूंढ के दिखाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर m। और वो इंटीजर कैसा होगा कि आप उस इंटीजर के बाद की प्लेस की या इंटीजर प्लेस की कोई भी टर्म ले लो सीक्वेंस की, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ये जो डिफरेंस आएगा इसका मोड हमेशा एप्सिलॉन नॉट से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंसीडर an+1 अपॉन an का मोड। ठीक है, हमने ये चीज़ कंसीडर कर लिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, an+1 अपॉन an माइनस एल और प्लस एल। ठीक है, एल को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, उसके बाद इसको हम स्क्वायर्स इनइक्वलिटी से कैसे लिख सकते हैं, an+1 अपॉन an माइनस एल का मोड प्लस मोड ऑफ एल। ठीक है, तो इसको, इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से छोटी रहेगी, और ये वैल्यू किससे छोटी है, ये वैल्यू तो गिवन है, ये वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, तो हम, पर ये वैल्यू जो यहाँ पे है, मतलब ये वाली वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट से छोटी तो हो जाएगी, पर कब होगी, जब n की वैल्यू m या m से बड़ी रहेगी। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम n की वैल्यू लेते हैं m ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है, हम इससे बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन नॉट से छोटी है। ठीक है, तो ये रिजल्ट किससे छोटा हो जाएगा, an+1 अपॉन an का जो मोड है वो छोटा हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन नॉट प्लस मोड एल से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और हमने इसको तो स्टार्टिंग में क्या नाम दिया था, हमने दिया था इसको नाम h इक्वल्स टू मोड एल प्लस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे यही वैल्यू आई है, मोड एल प्लस एप्सिलॉन नॉट, तो ये ओवरऑल किसके इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है an+1 अपॉन an का मोड, ये किससे छोटी होगी, h से छोटी होगी है। अब यहाँ पे क्या बोला कि भाई अगर n की वैल्यू m या m से बड़ी रहेगी तो ये हर बार ये चीज़ किससे छोटी हो जाएगी, h से छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को पुट कर करके देखते हैं। तो पुट करेंगे हम, पुट n इक्वल्स टू m m+1 m+2 अप टू n-1। ठीक है, हम n की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करी m, तो जब यहाँ पे हम m पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, am+1 अपॉन am का मोड इज लेस देन h। ठीक है, और उसके बाद अगर हम m+1 पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा am+2 अपॉन am+1 का मोड इज लेस देन, हर बार ये तो किससे छोटा आएगा, ये तो h से छोटा आएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम पुट करते रहे और लास्ट में हम पुट करेंगे n-1, तो यहाँ पे जब n-1 पुट करेंगे तो ऊपर an हो जाएगा और नीचे an-1 का मोड इज लेस देन h। ठीक है, अब ये क्या है, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी, क्योंकि बीच में लेस देन का सिंबल है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होता खाली तो हम इसको इक्वेशन बोलते, पर यहाँ पे है लेस देन का सिंबल, तो ये इनइक्वलिटी है, ये भी एक इनइक्वलिटी है, यानी ये सारी की सारी क्या है, इनइक्वलिटी है। और ये कितनी इनइक्वलिटी है अगर हम काउंट करें, देखो ये जो इनइक्वलिटी मिली थी जब n की जगह m रखा था तो ये इनइक्वलिटी मिली, ये m+1 रखा तो मिली। ठीक है, ये m+2 रखने वाली इसके बाद मिलेगी, और लास्ट में क्यों मिली है ये, जब हमने n की जगह n-1 रखा। ठीक है, अगर हम इनको काउंट करना चाहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, समझने के लिए जैसे 1 2 3 m-1 m+1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने n-1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये हमारे पास, अगर हम इन नंबर्स को काउंट करें तो ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 से लेके n-1 तक है, यानी अगर हम इनको काउंट करें तो ये n-1 नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमने कौन से नंबर्स यूज़ करे हैं इनमें से, इन इनइक्वलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, तो हमने ये सारे नंबर्स यूज़ करे हैं पीछे वाले,
m भी यूज़ किया है, m+1 को भी यूज़ किया है, अप टू n-1 तक यूज़ किया है। यानी ये पिछले नंबर्स यूज़ करके हमने ये इनइक्वलिटीज़ बनाई है। तो जितने ये पिछले नंबर होंगे उतनी ही ये इनइक्वलिटीज़ रहेंगी। मतलब टोटल n-1 में से आगे वाले नंबर हटा दो तो हमें पता चल जाएगा ना पिछले नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे जो ये इनइक्वलिटीज़ है ये कैसे पता करेंगे, कितनी टोटल थे n-1, उसमें से ये स्टार्टिंग के जो यूज़ नहीं करे हैं कितने हैं, 1 2 3 m-1, मतलब पहले m-1 नंबर्स को छोड़ दो, ये नंबर हमने यूज़ किए हैं इन इनइक्वलिटीज़ को बनाने में। तो n-1 माइनस m+1, तो इससे ये कैंसिल, तो n-m, मतलब यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ इनइक्वलिटीज़ अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितनी आएंगी, ये n-m इनइक्वलिटीज़ आएंगी। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं सभी इनइक्वलिटीज़ की। तो प्रोडक्ट ऑल इनइक्वलिटीज़, ठीक है, इन सारी इनइक्वलिटीज़ की क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो कोरस्पोंडिंग साइड की कोरस्पोंडिंग साइड से, मतलब लेफ़्ट की लेफ़्ट में और राइट की राइट में, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट में प्रोडक्ट करेंगे तो एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो am+1 से am+1 कैंसिल होगा, ठीक है। ऐसे am+2 से अगली टर्म का डिनोमिनेटर में am+2 आएगा, वो कैंसिल होगा। पहली टर्म का तो डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं होता, ठीक है, पहली टर्म का तो न्यूमरेटर कैंसिल होता है अगली टर्म के डिनोमिनेटर से। हर टर्म का न्यूमरेटर कैंसिल होगा अगली टर्म के डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे जो ये टर्म है इसका न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता अगली टर्म के डिनोमिनेटर से, पर इससे आगे कोई टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होगा, वैसे ही इसका डिनोमिनेटर नहीं कैंसिल होगा। तो जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बस क्या बचेगा, an/am का मोड, ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ पे लेस देन का सिंबल थ्रू आउट चलता रहेगा और h कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, h कितने टाइम्स, जितनी ये इनइक्वलिटीज़ है, कितनी इनइक्वलिटीज़ है, n-m इनइक्वलिटीज़ है, तो h कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, n-m टाइम्स, तो h की पावर n-m, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज an का मोड डिवाइड बाई am का मोड इज लेस देन, अब यहाँ पे h की पावर n को यहीं रखो और h की पावर m को डिनोमिनेटर में ले जाओ ताकि वो पॉजिटिव हो उसके, क्योंकि वो यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, am के मोड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा am का मोड, और राइट में क्या लिखेंगे, am का मोड और डिवाइड बाई h की पावर m इंटू h की पावर n। अब यहाँ पे ये सिंबल चेंज क्यों नहीं हुआ मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि देखो am का मोड पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हमें यहाँ पे जो एक नंबर मिला था, ये नंबर जो मिला था इंटीजर m, देयर एग्जिस्ट, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू मिली थी हमें m की, m एक फिक्स नंबर है, ठीक है। तो जब m की वैल्यू कुछ फिक्स वैल्यू है, हम सपोज कर लेते हैं m की वैल्यू 50 आई हो गया आपका, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 50 है तो a50 क्या होगा, कोई एक टर्म होगी सीक्वेंस an की, और a50 की वैल्यू फिक्स रहेगी तो उसका मोड करेंगे तो वो भी एक फिक्स क्वांटिटी मिलेगी, एक डेफिनेट एक नंबर मिलेगा प्रॉपर, एक कांस्टेंट मिलेगा। वैसे ही h की पावर m, h क्या था, h हमने ऊपर डिफाइन किया था, h क्या है, मोड l प्लस एप्सिलॉन नोट। अब वहाँ पे मोड l की वैल्यू भी फिक्स है क्योंकि वो उस सीक्वेंस की लिमिट थी an+1/an की, तो वो तो कांस्टेंट रहेगी, यूनिक रहेगी। साथ में एप्सिलॉन नोट कोई भी गिवन नंबर होगा ये, ठीक है, ये भी कोई फिक्स होगा कि जो भी नंबर हमें दे दिया वो एप्सिलॉन नोट लेंगे हम। तो मॉडल प्लस एप्सिलॉन नोट यानी कि h की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, तो h कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर m वो भी कांस्टेंट नंबर किया हमने, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो ये फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा फ्रैक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं जो मोड an है वो लेस देन हो जाएगा किसी कांस्टेंट इंटू h की पावर n से, वेयर जो ये कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, मोड am डिवाइड बाई h की पावर m, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वाली चीज़ मिली है, मोड an इज लेस देन k इंटू एच की पावर n से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, h की पावर n ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करते हैं कि ये सीक्वेंस कैसी है। तो हम लिखेंगे क्लियरली जो h की पावर n है वो किस पे टेंड करेगी, ज़ीरो पे, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो h है वो 0 और 1 के बीच का नंबर है, ठीक है। और इसकी अगर आप पावर्स बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू छोटी होती जाएंगी,
ठीक है। एच की कितनी भी पावर करो वैल्यू छोटी होती जाएंगी, पर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ना ही कभी जीरो आएगा, जीरो के बहुत ही क्लोज वैल्यूज मिलेंगी। तो ये जो सीक्वेंस है, अगर हम सीक्वेंस बनाए एच की पावर एन, तो वो किस पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे। अब अगर कोई सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करती है, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करती है तो हम उसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाएंगे उसके ऊपर। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे हम m1 इंटीजर लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमने थ्योरम में m यूज कर लिया पहले से ही। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट hn माइनस जीरो का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज hn का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन है ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन के डिवाइड बाई के कर दूं तो भी ये कैसा नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर। क्यों, क्योंकि के अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, एम भी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, उसकी पावर कुछ करेंगे वो भी पॉजिटिव, इनको डिवाइड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन ना यूज़ करके क्या यूज़ कर रहे हैं, एप्सिलॉन डिवाइड बाई के। बस यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर यूज़ करना होता है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, एप्सिलॉन बाई के यूज़ कर लिया, ताकि लास्ट में जो हमारी एक डेफिनेशन बनेगी कन्वर्जेंस की वो प्रॉपर एप्सिलॉन की फॉर्म में आए, इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन बाई के यूज़ किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन बाई के। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई के रहेगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये वाला जो हमने रिजल्ट निकाला था ये किस लिए निकाला था, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहे, m रहे। और ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ये किसके लिए निकाला है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1 रहे। ठीक है, अब ये दो रिजल्ट हैं, ये m से बड़ी वैल्यूज़ या m के लिए होल्ड करेगा, ये m1 या उससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए होल्ड करेगा। हम क्या कर लेते हैं, n की वैल्यू ले लेते हैं m1 और m के मैक्सिमम से भी ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो उस टाइम पे दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे। अब हम इसको लिखेंगे, नाउ मोड ए एन इज लेस देन के इंटू एच की पावर एन है जो वो पॉजिटिव नंबर है, तो उसका मोड लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एच की पावर एन है जो वो लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन बाई के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m एंड m1। ठीक है, अगर हम इन दोनों नंबर्स के मैक्सिमम से भी ग्रेटर देन इक्वल वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं n की जगह, तो ये दोनों रिजल्ट्स एक साथ होल्ड करेंगे, ये रिजल्ट भी और ये रिजल्ट भी। ठीक है, तो इनके एक साथ होल्ड करने से ये इनइक्वलिटी कुछ इस टाइप की दिखेगी। तो यहाँ पे k से k को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देयरफॉर मोड ए एन इज लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, जो हम इसको अगर नाम दे दें कैपिटल M। ठीक है, इन दोनों के मैक्सिमम को नाम दे दिया हमने कैपिटल M। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल M। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डेट इज an माइनस जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल M। और ये जो हमने यहाँ पे बनाई है यही तो होती है डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, कोई सीक्वेंस किसी नंबर पे कैसे कन्वर्ज करती है, अगर किसी नंबर एल पे कन्वर्ज करती है तो हम क्या बोलते थे, ए एन माइनस एल का मोड लेस देन होना चाहिए गिवन एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसी इंटीजर एम से। ठीक है, तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या है, ज़ीरो है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जो हमारी सीक्वेंस ए एन है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी ज़ीरो पे, कन्वर्जेज टू ज़ीरो। और हम लिख सकते हैं डेट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो।